हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट लॉस। मैं भी लिखना भूल गया हूं, ऐसा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पूरी जिंदगी प्रॉफिट लॉस पे ही है। सब कुछ प्रॉफिट लॉस पे है। आप किसी रिश्ते में होते हैं, इसीलिए होते हैं कि कुछ प्रॉफिट हो। रिश्ता पुराना हो जाता है, लॉस होने शुरू हो जाते हैं, आप रिश्ता छोड़ देते हैं, नए रिश्ते में जाते हैं प्रॉफिट के लिए। यानी इस संसार में हर आदमी प्रॉफिट की तलाश में है, यानी अपने लाभ की तलाश में। तो कुल मिला के ये है कि जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रॉफिट लॉस देखते हैं, उसी तरीके का कुछ कुछ प्रॉफिट लॉस हम आज की क्लास में शुरुआत करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं लाभ और हानि। लाभ हानि। आप बताओ, आज से 300-400 साल पहले कोई करेंसी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? 100 रुपए का सामान बन के तैयार हुआ, तो पैसे तो थे नहीं। तो जितने का सामान बन के तैयार हुआ, मैंने उसको ये सामान दे दिया, उससे उसके बदले में मैंने दूध ले लिया। यही चीजें चलती थी। तो पहले सिर्फ कॉस्ट प्राइस था कि किसी भी वस्तु की लागत मूल्य को हम किसी और वस्तु की लागत मूल्य से तोल दिया करते थे। तो पहले सिर्फ कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। हिंदी में इसको कहते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य। दोनों ही इसके नाम है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस पे कोई चीज बन के तैयार होती है, उस प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जब लोगों के मन में आया कि अगर मेरा सामान 100 रुपए में बन के तैयार हुआ है, तो मैं इसे 100 रुपए में क्यों बेचूंगा? मैं तो 120 में बेचूंगा। आज तो हालत यह है कि अगर मैं इनको बोल दूं नताशा जी को कि आप 40 रुपए की लिपस्टिक ले आइए मार्केट से, 40 रुपए इनको देता हूं, तो ये कोशिश करेंगे कि लिपस्टिक 32 की आए और 8 रुपए इनके आने जाने का किराया निकल आए। हर आदमी आज लाभ सोचता है। तो जब आदमी ने लाभ सोचना शुरू किया, तब एक नया आया सेलिंग प्राइस कि मैं बन के कोई वस्तु मेरी भले ही 100 रुपए में तैयार हो रही है, लेकिन मैं उसे बेचूंगा कितने में, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो जब आदमी ने सोचा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ चाहिए, तो जब हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस में जब हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो वो क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बात कही कि जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो, तो हमने माइनस कर दिया लॉस। लॉस मतलब हानि। अच्छा, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम कह देते हैं एसपी, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी। तो अभी हमने केवल दो ही बातें जानी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट का मतलब ही है जब सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दें, तो वो क्या बनेगा? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है। अगर मैं आपको पूछूं लॉस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि लॉस का मतलब है कि 100 रुपए की कोई वस्तु बन के तैयार हुई थी, आपने 80 की बेच दी, यानी 20 का लॉस खा लिया, बिक नहीं रही थी। यानी उस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, ये लॉस हो गया। अच्छा, जो हम लॉस और प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये अमाउंट है। लेकिन हमसे सवाल में पूछा जाता है कि लॉस का प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉस या प्रॉफिट है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखे जाते हैं। मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा और मैंने 130 में बेच दिया, तो ये जो 30 रुपए का लाभ है, ये मुझे 100 पे हुआ है। 100 क्या था? कॉस्ट प्राइस था। तो लाभ या हानि हमेशा, जब तक कि सवाल में स्पेसिफाई ना किया जाए कि किस पे है, ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि कॉस्ट प्राइस पे है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या है? कोई कहे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है आप जानना चाहते हैं कि 100 रुपए पे कितना हो। मान लेते हैं कोई वस्तु 200 रुपए की है, लेके आए, 240 की बेच दी, 40 रुपए लाभ हुआ।
लेकिन ये 40 रुपए लाभ किस पे हुआ? 200 पे हुआ। अगर इसी को हम परसेंट कहें, जो लाभ 200 रुपए पे 40 का हो रहा है, वही लाभ 100 रुपए पे 20 का हो जाएगा। तो 20 क्या है? परसेंट। 20 क्या है? परसेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर परसेंट प्रॉफिट की कोई बात करे, अगर कोई परसेंट प्रॉफिट की बात करे, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है, ये प्रॉफिट सीपी पे है। अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो दैट विल बी परसेंट प्रॉफिट। सेम स्थिति लॉस के साथ होगी। कोई कहे कि परसेंट लॉस बता दीजिए, तो आप बोलेंगे जो मैंने लॉस निकाला है, ये लॉस सीपी पे है। अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो ये परसेंट लॉस होगा। बोलो भाई, यहां तक बात समझ आ गई या नहीं? इतनी सी बात आ गई समझ? कॉस्ट प्राइस क्या है ये समझ गए, सेलिंग प्राइस क्या है ये समझ गए। अब बात आती है कि होता क्या है। सब दुकानें तो मोहल्ले वालों की होती हैं, कि कोई आपके पापा के दोस्त की है, कोई चाचा के दोस्त की है, तो वो क्या कहते हैं, आप 100 रुपए का सामान लाए, आपने सोचा 140 का बेचूंगा, 40 का लाभ लूंगा। आपके पापा के दोस्त आए, दोस्त भी महिला थी, वो बोली भाई साहब 140 तो बहुत ज्यादा है, 120 का दे दीजिए। अब आप मना भी नहीं कर सकते, आपको मुस्कुराते हुए 120 का देना पड़ेगा। तो 20 रुपए का आपका तो नुकसान हो गया। तो आपको मालूम था कि हमारी महिला मित्र आएंगी दुकान पे, तो आपने क्या किया, 20 रुपए या 30 रुपए पहले ही बढ़ा के रख दिया। जो सामान आपको 140 में बेचने की आपकी इच्छा थी, अभिलाषा थी, उसका आपने दाम कितना रख दिया, 160, ताकि वो आपकी महिला मित्र आए और 20 रुपए कम कराएं, उसके बावजूद भी आपको 40 का नेट प्रॉफिट हो जाए। तो फिर लॉन्च हुआ मार्क्ड प्राइस, कि मैं लिख कर ज्यादा रखूंगा, बेचूंगा भले ही कम पे, कम कर दूंगा। और ये जो कम करना है, ये क्या कहलाया, डिस्काउंट कहलाया। अब मैंने कहा एक नया है जिसका नाम है मार्क्ड प्राइस। एक नया है जिसका नाम है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस को शॉर्टकट में एमपी और हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। जो आप अंकित करते हैं, जो आप लिखते हैं। अभी बहुत ज्यादा आज के सवालों में अंकित मूल्य की जिक्र नहीं होगी, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो अंकित मूल्य क्या होता है, जो हम इसको बढ़ा के लिख देते हैं, बढ़ा के लिख देते हैं। तो जब आप इससे इस पे आना चाहेंगे तो आपको एक डिस्काउंट देना पड़ेगा। हिंदी में जिसको कहते हैं बट्टा या छूट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं जी, छूट। ठीक है, ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि डिस्काउंट का अमाउंट बताइए, तो आप कहेंगे जी डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क्ड प्राइस यानी एमपी में से एसपी घटा दीजिए। अच्छा, ये डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है? जैसे लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे हो रही थी, उसी तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पे। तो डिस्काउंट अगर मार्क्ड प्राइस पे दिया जा रहा है, कोई पूछ ले कि परसेंट डिस्काउंट बताओ, तो हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस पे अगर इतना है तो 100 पे निकाल देंगे। यानी डिस्काउंट किस पे है, एमपी पे। डिस्काउंट किस पे है, एमपी पे। तो 100 पे कितना होगा, बस ये परसेंट डिस्काउंट है। कोई डाउट है तो बता दीजिए यहां तक। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं बहुत छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछना शुरू करूंगा। चलो, ये सवाल से शुरू कर रहे हैं। एक CHSL प्री 2024 के अंदर एक सवाल आया छोटा सा, वहां से शुरू कर रहे हैं। मौसम की स्थिति के कारण रावत को 49-60 की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ी। होता क्या है कि मौसम अगर खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सब्जियां सड़ जाएंगी, तो हमें सस्ते में बेचनी पड़ती है। सोचिए, जो सब्जी ये 4,960 की लेकर आया था, वो इसने 4,712 की बेची है। तो इससे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये बताना है। कहना क्या चाह रहा है, आसान सी बात है कि इतने की सब्जियां थी और इतने की बेच दी। इतने की सब्जियां थी और इतने की बेच दी। मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस 4960 थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बता सकते हैं।
तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है कि जो चीज 4960 की थी हम उसे 4712 में बेच रहे हैं, यानी ये लॉस आ रहा है जी। 0 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 7 गए 2, 248 रुपए का लॉस हो रहा है। ध्यान से समझना। अब देखो मैं आपको एक चीज यहां पे बता रहा हूं, वैसे तो ये बड़ा आसानी से कट रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखो वैसे ही कट गया। जैसे परसेंट का मतलब क्या है, जैसे परसेंट हानि पूछी यानी 100 पर पूछा है, यही तो मतलब है, 100 पर ही तो पूछा है भाई, यही तो हमने आपको बताया। तो ऐसा नहीं कि आप जब तक बटे में नहीं लिखेंगे, जैसे कई टीचर होते हैं वो बताएंगे लॉस परसेंट बराबर 248 बटे 496 गुणा 100, ये सब जरूरी नहीं होता। आप सीधे इसको काट सकते हैं, ये इससे 20 बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है, यानी 20 रुपए पे 1 का लॉस है। तो मैं यहीं से 100 पे बता सकता हूं 5 से गुणा करके, 100 पे जितने का लॉस है वही परसेंट है, यही आंसर है। मैंने देखो आपको पीछे ही एक बात बताई थी कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो 100 पे होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम ये सब फॉर्मूले लगाएं, इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे 100 पे हानि निकालनी है। भाई मैंने देखा कि यार ये जो हानि है ये 4960 पे जो हानि थी वो ये 248 की थी, तो मैंने भाग लगा दिया, तो मुझे पता चला 20 पे 1 की हानि है, 20 पे 1 की हानि है, 1 की, तो 100 पे निकाल दी 5%। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? अब इसने कहा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है, 7/6 करना है। तो जैसे बोल रहा है ना वैसे ही लिख लो। मैं तो कहता हूं कुछ मत मानो, कुछ लोग कहेंगे 6 मान लो इसको। अब बच्चा कहता है मैं कैसे मान लूं, मेरी समझ में नहीं आती। बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, ये क्या कह रहा है, वस्तु का एसपी, तो मैंने कहा लो जी एसपी बराबर है, बराबर है ना, किसके बराबर है, सीपी के। कितने के बराबर है, 7/6 के। यही दिया है या नहीं, सवाल में ये दिया है नहीं, मुझे बता दो बस। सवाल में ये दिया है नहीं, मुझे इतना बता दो। यही दिया है ना कि एसपी बराबर सीपी गुणा 7/6, यही दिया है, बस कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यहां से रेशियो निकाल सकता हूं मैं, तो आपने कहा निकाल सकते हैं, एसपी बटे सीपी बराबर 7/6। बोलो निकाल सकते हैं 7/6। बात सही है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सही। अब ध्यान से समझना, 7/6 का मतलब सीपी तो 6 दिख रही है और एसपी दिख रही है 7। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो चीज 6 रुपए की थी 7 में बेची है तो लाभ कितने का है, क्योंकि इसने तो लाभ पूछा है। तो आप कहेंगे जी 1 रुपए का लाभ है 1 रुपए का लाभ। तो इन्होंने मेरे से पूछा है परसेंट प्रॉफिट बताओ क्या हो। आप कह सकते हो जी 1 रुपए का लाभ 6 पे है तो 100 पे कितने का होगा, 1/6 गुणा 100, ये आ गया 16 2/3%। 16 में 96, एक ही ऑप्शन है जो करीब है, बाकी सब बहुत दूर दूर है। अगला सवाल देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा गया ये सवाल है। किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 और 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है, ये बताना है। किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 और 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है, ये बताना है। देखो अब इसमें तो खुद ही अनुपात दे दिया। किस किस चीज का अनुपात दे दिया है, लागत मूल्य यानी सीपी और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात है ये, ठीक है। तो हमने लिखा सीपी अपॉन एसपी बराबर है
432/612, 432/612, तो ये कितना आ रहा है जी? तो आपने कहा इसका अनुपात है तो 216, 4 से कट रही हैं वैसे दोनों संख्याएं, 4 एकम 4, 8 से भी कट रही हैं क्या? 8 से शायद नहीं कट रही हैं, 4 से कट रही हैं, 4 एकम 4, 108, 4 एकम 4, 150, 153, ये जी 4 से काट दिया मैंने, 108 और 153। अब यहाँ पे कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि जी 108 रुपए का सामान 153 में बेच रहे हैं, तो लाभ तो है, कितने का लाभ है जरा बताइए? तो आपने कहा 108 पे लाभ है 45 रुपए का, दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट है 45 रुपए का, मानते हैं ये बात या नहीं? 45 का प्रॉफिट है। अब हमसे सवाल में पूछा है कि परसेंट प्रॉफिट बताना है, क्या हो? परसेंट प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि जी 45 रुपए का लाभ है और ये 45 रुपए का लाभ 108 पे हो रहा है, हमें निकालना है कि जी 100 पे कितने का हो। यही है, कह सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने 3 से भाग किया, पहले ये 15 बार कट गया, और इसको 3 से किया तो 36 बार कट गया, फिर 4 से किया तो 9 बार, और इसको 4 से किया तो 25 बार। यही है। फिर दोबारा और कट गया जी, कैसे कैसे? फिर 3 से कट गया, ये 3 तिया 9, और ये 3 पंजे 15। कोरिया का बच्चा कह सकता है जी ये आ रहा है 25 पंजे 125/3%, ये आ रहा है। भाग लगाएं तो 3 चौक 12, फिर 5 उतार लेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 41.66%। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, पता है, अगर मुझे ये सवाल पेपर में निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा वो समझिए आप। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात। जैसे ये सवाल पेपर में आए और मुझे निकालना हो, मुझे मतलब मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं, मैं कैसे करूं समझना। मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कम से कम कैलकुलेशन में कैसे उत्तर मार्क कर दूंगा। पहली बात तो जब मैं ऐसे सवाल देखता हूं तो मैं यहीं पे सीधे मैंने अनुपात निकाला, तो आपने देखा मैं यहीं पे काट दूंगा पेपर के अंदर भी। अरे ठीक है, जैसे मैंने ये काटा, मान लेते हैं जिस वक्त 108 और 153, आपने कहा कि जी लाभ हो गया 45 का, 45 का लाभ हो गया। समझना मेरी बात को, मेरी बात को समझना पड़ेगा, आप ऐसे समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा मैंने? 108 ही आ रहा था ना, 108 और 45 ही था ना भाई, 108 और 45। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जैसे कि मैं इसका इसका अनुपात ले लूंगा। अनुपात ले लिया मैंने भाई, 12 निम्मा 108 और 9 पंजे 45, तो ये 12 और 5 का लाभ है। 12 पे 5 का लाभ, 12 पे कितने का लाभ है? 5 का लाभ। देखो एक बात तो तय हो गई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मुझसे ये मुझसे सीखनी पड़ेगी। बात तय हो गई कि इधर 3 है और 3 का भाग लगेगा, लगेगा। तो जब 3 का भाग लगता है ना किसी संख्या को, तो या तो 0.66 आता है, या फिर 0.33 आता है, या फिर पूरा कट जाता है। भाई 3 से किसी भी संख्या को भाग करो, मान लेते हैं आपने 1 को करा 3 से भाग, 1/3, तो ये क्या आएगा? 0.33। आप 2 को करो भाग 3 से तो कितना आएगा? 0.66। और आप 3 को करोगे भाग 3 से तो वो तो फिर कट ही जाएगा पूरा। तो अगर पॉइंटों में उत्तर आ रहा है और 3 नीचे आ रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये और या तो ये। यानी अगर 1 बच रहा है तो उत्तर ये होगा, 2 बच रहा है तो उत्तर ये होगा। तो
आप इसमें दोनों ही थे, अगर एक होता तो मैं तुरंत लगा देता था, लेकिन मैंने देखा कि 3 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 2 बचेगा। 3 से भाग करूंगा तो 2 बचेगा, यानी 0.66 वाला उत्तर हो। मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, मुझे पूरा भाग करके निकालने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब 3 से भाग होता है तो केवल 2 ही दशमलव पॉसिबल हैं, या तो 0.33 या फिर 0.66। ठीक है भाई। यदि ये कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, अब बताओ। तो देखो, जैसे सवाल में बोल रहा है ना वैसे ही लिखो। सीपी विक्रय मूल्य का कितना है जी? 75%। 75%, कुछ करना ही नहीं है जी। 75%। अगर मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात, अगर मैं आपको सिखाना चाहूं यहां पे, जैसे मैं कहूं कि मेरा संपत्ति का 10% नताशा को दे दो। नताशा को दे दो, मेरी संपत्ति का 10% नताशा को दे दो। दे सकते हैं आप? नहीं है जी, दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, तो नताशा को 10 रुपए दे दो। यही मतलब है इस बात का, है या नहीं? परसेंट का मतलब क्या है? 10% देने का मतलब क्या है? आप 100 का दे रहे हो। अगर कोई कहे कि 40% दे दो, इसका मतलब क्या है? कि अगर किसी पे 100 है तो 40 देना है, यही तो मतलब है। अगर कोई x% कह रहा है तो 100 का x% x होगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं वो समझो। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि विक्रय मूल्य का 75% है, तो मैंने कहा अगर विक्रय मूल्य 100 है, 100 है, तो क्रय मूल्य उसका 75% यानी 75 है। ये कह सकते हैं कि नहीं? विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य 75% यानी 75 है। अगर वो 75 है और 100 विक्रय मूल्य है तो ये भी कह सकते हैं कि 25 रुपए का फायदा है। अच्छा, ये 25 रुपए का फायदा कितने पे है? तो आप कहेंगे 75 पे है, तो 100 पे हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है परसेंट प्रॉफिट। हमसे पूछ रहा है परसेंट प्रॉफिट। बोलो, पूछ रहा है कि नहीं? आपने कहा जी 25 तिया 75, 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3। भाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। 100/3 आप खुद देख सकते हैं, 3 से गुणा करने पे ये तो 50 आएगा, नहीं होगा उत्तर। 24 या 72 नहीं होगा, 25 या 75 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 33 या 99। 33 सही 1/3%। और वैसे भी उत्तर 25 से बड़ा होगा, क्योंकि 25 का लाभ, एक बात बताओ, इसको निकालने की भी क्या जरूरत है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे सवाल में देखते ही ये बात समझ आ रही है कि 25 का लाभ 75 पे है। सोचो, किसी को 75 रुपए पे ही 25 का लाभ हो गया, तो 100 पे थोड़ा ज्यादा होगा। अगर 75 पे ही 25 रुपए बच गए तो 100 पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, और 25 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 33 से 1/3%, तो बी उत्तर आ गया। बोलो भाई। ठीक है, आस्था, मैं ना ये वाला काम आपको ही देता हूँ, बेस्ट रहेगा। देखो भाई, क्योंकि आपकी गणित भी बहुत अच्छी है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसका मतलब हो गया अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 बोलूं, अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 बोलूं, तो आप क्रय मूल्य को 72 बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से ये बात तो तय हो गई कि जो लाभ है वो 28 रुपए का है 72 पे, तो 100 पे 28 से ज्यादा होगा, यानी ये उत्तर नहीं है। ये बात तो तय है। ठीक है, देखते हैं भाई। आपने कहा कि जी 28 रुपए का लाभ होगा, हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। आया किसी बच्चे का? कईयों का आ गया।
परसेंट प्रॉफिट बराबर 28/72 गुणा 100, 28/72 गुणा 100। तो 4×7=28 और 4 से ये कितनी बार कटेगा जी? 18 बार। 18 से ये 9 और ये 50 बार। तो 7×5 = 35 बटे 9। 350/9 का मतलब कितना हो गया जी परसेंट में? आपने कहा 9×4 = 36 होगा नहीं, 9×3 = 27, बचेगा 8 जीरो, 9×8 = 72, 38। 38 में अब एक ही ऑप्शन है तो आगे नहीं बढ़ेंगे और सीधे लिख देंगे 8-9%। सीधे लिख देंगे 8-9%। बोलो भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं पेपर में मुझे करना होता है सवाल, तो बहुत आराम से करता। कैसे करता बताता हूं आपको। ठीक है, ये सब नहीं करता, ये सब कैलकुलेशन नहीं करता। फिर क्या करता? बस इतना करता, देखना ध्यान से क्या करता। मैं कहता कि यार 4 से भाग कर रहा हूं तो 18 रुपए पे 4×7=28, 7 रुपए का लाभ है। तो 18 में पंजे 90 पे लाभ 35 का है। मुझे 100 पे निकालना है तो 35 से बड़ा होगा, तो एक ही उत्तर होगा। मैं ऐसे करता पेपर में करना। समझ रहे हो बात को या नहीं? मैंने क्या किया, मैंने कहा 72 पे लाभ 28 का है, तो 18 पे लाभ 7 का, 90 पे लाभ 35 का, बात खत्म। 90 पे लाभ 35 का, बात खत्म हो गई। बोलो भाई। देखिए भाई, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का बड़ा सिंपल है। अब जैसे 250% के लाभ की जो बात की है, 250% के लाभ की जो बात की है, तो वो 250% का लाभ किस पे देखा है आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने जो 250% के लाभ की बात की है, वो 250% का लाभ किस पे देखा है? 100 पे देखा होगा। परसेंट का मतलब तो 100 पे ही होता है ना। परसेंट का मतलब 100 पे होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 250% का लाभ है, इसकी मतलब है 100 पे 250 का लाभ कह सकता हूं? 100 पे 250 का लाभ कह सकता हूं, क्योंकि परसेंट का मतलब तो 100 पे ही होता है। कह सकता हूं या नहीं? लाभ सीपी पे होता है बेटा, तो मैं 100 के नीचे सीपी भी लिख सकता हूं। कह सकता हूं कि सीपी 100 है। 250 के नीचे लाभ लिख सकता हूं, लाभ 250 है। तो फिर एसपी कितनी होगी? 350। बोलो, इसमें कोई दो राय है तो? सीपी 100, लाभ 250, एसपी 350। आपसे अनुपात पूछ रहा है दोनों का, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने 50 से भाग किया, 50 दूनी 100 और 50 सत्ते 350, 2:7। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट। मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। पहला ए और सी तो उत्तर ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें लाभ कम है। 5 पे 3 का है और लाभ 100 से भी बड़ा है। केवल बी और डी हो सकते थे, तो ऑप्शन से भी जा सकते थे। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एक सवाल लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एक सवाल लेकर आए। एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं, तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है और इसका मतलब ये होता है 100 पे 79 का लाभ है। इसका मतलब ये है 100 पे 79 का लाभ है। इसका मतलब है कि 100 पे 79 का लाभ है। सही समझा रहा हूं? ठीक है भाई। अब लाभ तो सीपी पे होता है, तो सीपी क्या है? 100 है। ये क्या है? प्रॉफिट है, लाभ। तो मैंने क्या किया, बस यही लिख लिया। सीपी के नीचे 100 लिख लिया, लाभ के नीचे 79 लिख लिया। तो यहां से एसपी पता चल गई 179। 179।
अब ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है इन दोनों को बदल दो, ये कह रहा है इन दोनों को बदल दो, इस 100 को और इस 179 को बदल दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब इसको 179 बना दो, लॉस होगा अब तो, और इसको 100 बना दो। तो जहां हम लाभ लिख रहे थे वहां अब हम लॉस लिखेंगे, होगा वो 79 का ही, होगा वो 79 का ही, बट वो लॉस होगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो चीज पहले 100 पे हो रही थी वो अब 179 पे होगी, वो अब किस पे होगी, 179 पे। अब देखो, अब इसमें एक पंगा फंस गया कि क्या हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब है, 45.77, 45.18। ये रेलवे में बहुत पंगा रहता है कि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। यानी अगर मुझे लॉस का परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है, तो मैं बोलूंगा जी 79 का लॉस है, 179 पे 100 पे कितने का हो। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही गंदी, क्योंकि ये संख्या किसी से कटती भी नहीं है 179। अब कैसे करेंगे बताओ आप? शॉर्टकट बताना शुरू करूं? देखो कैसे। जैसे मैं इसका 10% तो निकाल सकता हूं आसानी से, ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात। मुझे ये पता करना है, मुझे ये पता करना है, मैं ये कह रहा हूं, आपको ये पता करना है कि 179 का, आपको ये पता करना है कि 179 का 79 कितना है, यही तो पता करना है। आपको ये पता करना है कि 179 का 79 कितना है, ये पता करना है। ठीक है, यही पता करना है। मैंने कहा कि अगर मैं इसका 10% निकालूं, अगर मैं इसका 10% भी देखूं, तो आपने कहा 17.9 सीधे निकल आएगा। और मैंने कहा अगर 4 से गुणा कर दूं तो 40% कितना निकल आएगा, 17 चौका 68, 9 चौक 36। अरे 17 चौका 68 और 9 चौक 36 का मतलब हो गया 71.6। यानी 71.6 होता तो उत्तर 40% आ जाता। क्योंकि भाग लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 7900 में 179 का भाग लगा दूंगा, तो आप पागल हो, नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अब देखना होगा हमें कि उत्तर आएगा कितना। अब मेरी बात सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, मैं हाथ जोड़ते हुए कह रहा हूं। 10% अगर 17.9 है तो मैं 5% निकाल सकता हूं। तो आपने कहा आधा हो जाएगा। आधा मतलब 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18, 8.9 हो गया लगभग, 8.9। तो आप ये देख रहे हो कि 45%, सुनना मेरी बात, आप ये देख रहे हो कि 45% इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो 71 और 8 89, ये 80.5 आ रहा है भाई, 80.5 ना, 80.5। यानी 45% 80.5 है और ये 79 है, तो ये 45% से छोटा होगा। मैं आपको ये सिखाता हूं, ये जो मैं कर रहा हूं यहां कैलकुलेशन, ये पेपर के अंदर बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने कहा 40% अगर ये है, 5% 8.9 है, तो कितना आ गया जी, 45 से छोटा एक ही ऑप्शन है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। पेपर में अगर तुम 7900 को अगर भाग लगाने लग गए 179 से, तो तुम्हें नानी याद आना तय है। पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर के अंदर भाग लगा पाओ। तो कैसे करते हैं? मैंने कहा 10% निकालना बड़ा आसान है, 17.9 हो गया सीधे। बताओ, मैंने कहा 40% 71.6 हो गया। मैंने कहा जब 10% 17.9 है तो 5% आधा कर दिया, 8.9 हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि 45% तो 80 के ऊपर चला जा रहा है और मुझे चाहिए सिर्फ 79, तो वो 45% से छोटा होगा। बोलो भाई, बोलो बोलो। सर कुछ और तरीका बताओ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे ऑप्शन यहाँ पे बहुत पास थे तो मैंने ये बात आपको बताई नहीं, बट जिस हिसाब से उत्तर दिया है उस हिसाब से ये भी संभव था, उस हिसाब से ये भी संभव था कि हम इस 179 को 180 लिख लेते और इसको भी 80 कर लेते, एक एक बढ़ा लेते दोनों ऊपर। तो क्या होता, ये 0 से 0 कट जाता, ये 400/9 आ जाता, और 409/9 का मतलब होता है 44.44। तो मुझे पता है कि उत्तर इसके आसपास होगा, तो एक ही ऑप्शन है। हम ऐसा भी कर लेते हैं कि हमने ऊपर भी एक बढ़ाया नीचे भी एक बढ़ाया, तो इससे उत्तर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो मेरा उत्तर आ गया सीधे 44.44, जो कि एक ही ऑप्शन के करीब था। ये सही है, ये समझ में आ रहा है। ये मैंने क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि दो ऑप्शन में 45-45 था, भले ही वो उत्तर नहीं था। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक बात बताइए कि जो 20% का लाभ होता है उसका मतलब क्या है, बताओ मुझे, आप ही बताओ कि जी उसका मतलब क्या है, 20% के लाभ का मतलब क्या? तो आप कहेंगे कि जी 20% का लाभ मतलब 100 पे 20 का लाभ है, बोल सकते हैं 100 पे 20 का लाभ है, यही मतलब है। लाभ तो सीपी पे होता है ना, 100 के नीचे सीपी या सीपी के नीचे 100 लिख सकता हूँ, 20 के नीचे लाभ या लाभ के नीचे 20 लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछ रहा हूँ एसपी क्या होगी, आप कहेंगे 120 हो जाएगी एसपी। अगर 100 रुपये सीपी है तो एसपी 120 हो जाएगी। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? आपने कहा कि जी इन दोनों का अंतर सवाल में 1800 दे रखा है, इन दोनों का अंतर है कितना सवाल में, 20, जिसकी वैल्यू सवाल में 1800 दे रखी। हम ये नहीं भी लिखते ना तो डायरेक्ट कर देते, बताऊंगा कैसे। आपसे पूछ क्या रहा है गुरु, आपने कहा कि जी वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी कितनी है 100, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर कोई 20 की वैल्यू है और 100 की निकालनी है तो 5 से गुणा कर दें, 9000, ये उत्तर है। अब शॉर्टकट क्या होगा वो बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। शॉर्टकट क्या होगा वो बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। देखो भाई, अगर जैसे मुझे ये सवाल करना होता पेपर में, मैं तो इतनी सी बात जानता हूं, और नहीं जानता हूं तो अभी सिखा दूंगा आपको और आप भी सीख लेंगे। वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो सीपी और एसपी का अंतर होता है, सीपी और एसपी का जो अंतर होता है, इस अंतर को ही तो हम प्रॉफिट कहते हैं या लॉस कहते हैं। प्रॉफिट 20%, और उस 20% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1800, वही तो प्रॉफिट होता है अंतर। और सीपी हमारी 100% होती है भैया, तो 20% की वैल्यू ये है तो 100% की 9000।
मानने वानने की जरूरत नहीं है कि 100 और 120 मानूंगा तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। मानने वानने की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। 36% का लाभ होने की उम्मीद का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 36 का लाभ होना है। मैं लिख रहा हूं सीपी, अगर 100 रुपए है और लाभ 36 है तो एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 136, यानी इसकी जेब में 136 रुपए आएंगे। आएंगे 136 रुपए, ये बात मानते हुए नहीं? आपने कहा जी मानते। अब एक चीज समझना, इन्होंने खुद बोला है कि उसकी बिक्री हुई है जी 6,14,856 की, यानी उसकी जेब में आया है 6,14,856। 856। आपसे 36 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि यूनिट डिजिट खूब पढ़ाई है। देखो 6 अगर यहां आ रहा है तो कितने से गुणा हुई होगी कि 6 आया होगा, तो आपने कहा उसका यूनिट डिजिट 6 रहा हो, 6 से हुई होगी तभी 6 आएगा। अच्छा, अब 36 को भी आपको निकालना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये भी सोचने की जरूरत आपको है नहीं। आप सीधे कह सकते हो कि अगर 136 की वैल्यू का यूनिट डिजिट 6 है तो 36 की वैल्यू का भी यूनिट डिजिट 6 होगा, जो एक ही ऑप्शन में है। और हम सीधे ए बता सकते हैं, सीधे ए बता सकते हैं, क्योंकि 136 में जिसकी भी गुणा हुई होगी, अगर 36 में भी उसकी गुणा होगी, ऐसे समझो, मान लेते हैं ये 136 है, ये 136 है, आपने इसको 2 से गुणा किया है तो कितना आएगा? आपने कहा 2 छक्के 12, लास्ट में 2 आएगा, आएगा। मैंने कहा अगर यही चीज मैं 36 की निकालूं, तो आपने कहा अगर इसमें भी 2 की गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 ही आएगा। यानी 136 की वैल्यू हो या 36 की वैल्यू हो, ध्यान से सुनना, 136 की वैल्यू हो या 36 की वैल्यू हो, यूनिट डिजिट विल बी सेम, यूनिट डिजिट विल बी सेम। यही फायदा होगा, आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता बैच के अंदर। बाद में तो बहुत लोग क्लास लगा के अलग से यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं, हम बैच के अंदर ये सब पढ़ाएंगे। आप समझे? यानी 136 की यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 36 की भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। हाँ, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, निकलेगा भी। 8 से भाग करके देखो, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। आप बोलोगे तो निकाल के दिखा देता हूं, 8 से भाग करेंगे, 17 से भी कटेगा, ऐसा नहीं है। मैं ये वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालते। इतनी लंबी चौड़ी सवाल में वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल था, अभी तो हमने ये ट्रिक बता दी। मान लेते हैं 2 ऑप्शन में अगर 6-6 हो जाता तब फिर नानी याद आती, तो कैसे करते? 136, जैसे मुझे पता है 17 से कटता है 136, तो मैं 17 से भाग लगाऊंगा सीधे। 17 अट्ठे 136 और 17 से इसको लगाऊंगा, 17 तिया 51, 10 बचेगा 4, 17 छक्के 102, तो 17 तिया 51, 17 छक्के 102, 2 बचेगा 28, 17 एकम 17, 8 और 3 11, 15, और 17 में छक्के 102, फिर 13, 17 अट्ठे 136, ये आ जाए। अच्छा, अब आप सोच रहे हो 8 से कंप्लीट लगा लूं? नहीं, आपको ये तो मालूम है ना, ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये जरूरी है सीखना। जैसे 36 का मतलब है कि अब अगर आप यहाँ 4 की वैल्यू निकाल दो तो 9 से गुणा कर देंगे सीधे। तो मैंने कहा आधा कर देते हैं, 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पूरा नहीं निकालेंगे कि 8 से भाग करके फिर 36 की गुणा कर रहे हैं, नहीं, 4 की निकालते हैं तो आधा हो गया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 18,084 आ गया। अब 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 36 की वैल्यू, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3, 75 का 5 हासिल 7, 7 की वैल्यू 18 निम्मा 162, 162 756, इज द करेक्ट आंसर। तो गुणा करना या भाग करना या वैल्यू निकालना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला सवाल देखिए भाई, एसएससी एमटीएस 2024 में आया, रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है। यदि सरला इसके लिए
1,91,250 का भुगतान करती है, तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है? वाह, देखिए 15% हानि पर बेचती है। अभी मैंने आपको परसेंट को तोड़ना नहीं सिखाया है कि 15% 3/20 होता है, ये चीजें आपको सिखाऊंगा। अभी समझो, रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है, यानी अगर वो 100 रुपए की कार खरीद के लाई होगी तो उसने लॉस उठा लिया इस पे 15 का, तो वो बेचेगी कितने में? 85 में। ये कह सकते हैं। उसने भुगतान कितने का किया है? तो 1,91,250 का किया है, यानी 85 की जो वैल्यू है वो दे रखी है सवाल में 1,91,250, ये दे रखी है। अब आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, कितनी होगी? 100 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी होगी? वाह, तो मैंने कहा ये भी 17 से कट रहा है पूरा या नहीं, तो आपने कहा कट रहा है, तो जी मैंने 17 से काटा, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 एकम 17 बचेगा 2, 17 एकम 17 बचेगा 4, 17 दूनी 34 बचेगा 8, 17 पंजे 85 है 5 की वैल्यू। मैं 100 की निकालनी है तो मैं 20 से गुणा करूंगा। 100 की निकालने के लिए 20 से गुणा करूंगा सीधे। आपने कहा 20 से गुणा पे 2 जीरो तो पहले ही लग गए, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 22, तो 225 पे 3 जीरो आ गई। यही आंसर है इस सवाल का। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी दूर दूर थे, तो 85 की वैल्यू 1,91 थी, तो 100 की जो वैल्यू आएगी वो 2.25 लाख के आसपास ही आएगी, बट 2.25 लाख में भी 2 ऑप्शन थे, तो हम फंस गए। अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, तो कल मुलाकात होगी आपसे। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।